जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 ये सॉल्व करेंगे और इसमें सभी खंड कीजिए और सब दो दो नंबर के दे रखे हैं, ठीक है ना। और सभी खंड करने हैं और इसमें जो है क ख ग घ अंग च तक दे दिया है। तो यानी सभी खंड करने हैं, यानी कि पूरा 6 खंड दिया है, 6 के 6 खंड करना है आप लोगों को। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को थोड़ा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और इसमें खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न में पहले प्रश्न का ये क भाग हम लोग देख रहे हैं। क इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 2520 और 10,530 का लसा और मौसा ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है गुणनखंड करते हुए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर डालें, ठीक है ना। और ये काम हम लोग कर दे रहे हैं अगले पेज पर, ठीक है ना। 2520 और यहां से 10,530। चलो जी, 2520 को 2 से काटा जाए, 2 से 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, फिर 2 से काटा जाए, 2 छके 12। देखो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, फिर 2 से ये आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 पचे 15, उसके बाद फिर 3 से काटो, फिर 5 से काट दो, फिर 7 से काट दो, ठीक है। ये देखो जी अभाज्य गुणनखंड कर डाले हम लोग। अब 10,530 का भी अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 से ही कट रहा है। 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 पचे 10, फिर ये 5 से काट दो जी, 5 एक नम 5, 5 पचे 25, 5 तियाँ 15, फिर 3 से काट दो, 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15, 3 एक नम 3, 351, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 सते 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 तिरिक का 9, 2 27, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 13 आ गया, फिर अब के 13 से काट दो। लो जी, ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर डाले दोनों संख्याओं का। अब इन दोनों को लिखें हम लोग। 2520 वाला गुणनखंड 2520 के सामने तो क्या क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 7, ऐसे आया है सब। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, देख लो ये सब आया है, ठीक है ना। 3 ठे 2 है, 2 ठे 3 है, एक 5 है, एक 7 है, देख लो जी लिख दिए हम लोग। अब 10,530 वाला भी गुणनखंड इसके सामने लिखा जाए तो ये क्या आया है जी, ये भी आ गया है 2, एक ठे 2 है और 1 2 3 4, 4 ठे 3 है, तो यानी कि 1 2 है और 4 3 है, ठीक है। उसके बाद देख लो और क्या है, उसके बाद एक 5 है और एक 13 है, एक 5 है और एक 13 है। अब देखो जी, अब HCF बराबर और LCM बराबर। तो HCF में तो जो कॉमन होता है हम वो लिखते हैं जी। देखो ये कॉमन हो गया और देखो और क्या क्या कॉमन है, ये 3 भी हो रहा है कॉमन, ठीक है ना। ये 3 हो रहा है कॉमन, यानी कि जो कॉमन है पहले वो लिख लें हम लोग। उसके बाद ये 5 भी कॉमन हो रहा है, ठीक है। बस अब कॉमन नहीं है, अब कॉमन नहीं है तो छोड़ दें हम लोग। 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 पचे 90, यानी कि ये तो हुआ HCF, ठीक है। एलसीएम में तो पहले जो कॉमन होता है उसे तो पहले हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचा होता है उसे भी लिखते हैं। तो ऊपर में देखो 2 बचा है, फिर 2 बचा है, फिर 7 बचा है, नीचे 3 बचा है और 13 बचा है, गुड़े एक 3 भी यहाँ बचा हुआ है, एक 3 देख लें आप लोग, मिला लें। पहले कॉमन नंबर लेने के बाद जो बचा होता है उसे भी हम लिखते हैं एलसीएम में। अब देखो जी, अब इन सब का गुणा जब करेंगे तो इन सब का गुणा आप लोग कर सकते हैं, गुणा करके चेक कर सकते हैं। इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2,94,840, 2,94,840 और ये फाइनल आंसर, ठीक है ना। यानी कि 2520 और 10,530 का HCF 90 है और LCM 2,94,000
840 ये एलसीएम आया है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 1 का क हम लोग ओके किए फाइनल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर ख, मतलब प्रश्न नंबर 1 का ख। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये तो अपरिमेय संख्या वाला जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, इसमें तो हम लोग जो है इसके विपरीत मानेंगे। माना 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि पीछे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सिद्ध किए हैं, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तब 2 कड़ी में 3 के जगह पर हम p बाई क्यू लिख सकते हैं। भाई परिमेय संख्या है तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कि सभाज्य संख्या लिख दो। ठीक है ना, मतलब यहां ब्रैकेट में और भी कर सकते हैं, सह अभाज्य संख्या है तथा q बराबर नहीं 0 है। ठीक है जी, ये देखो जी ये पूरा ऐसे आप लोग हिंदी थोड़ा सही से लिख सकते हैं, लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब देख लो ये छोटे रूप में क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, छोटे में ही इसका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 का हम लोग केवल पक्षांतर कर देंगे, और 2 का पक्षांतर करते ही वो कड़ी में 3 एक तरफ बच जाएगा, और कड़ी में 3 मतलब वो तो अपरिमेय संख्या होती है, और जब अपरिमेय है तो अपरिमेय बराबर परिमेय हो ही नहीं सकता है। तो देखो अब यहाँ पर जो है हम लोग 2 का पक्षांतर करेंगे राइट में तो बटे में होगा, यानी कि ये हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर p बटे 2q। देखो अब इस दाएं पक्ष में तो यहाँ पर p बाई 2q, जो कि यह एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, लेकिन बाएं पक्ष में √3 आ रहा है, और √3 तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अब इसी को हिंदी में थोड़ा हम लोग लिख दें बनाकर, क्योंकि यहाँ दाएं पक्ष में p बाई 2q है, जो कि यह है एक परिमेय संख्या है, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, लेकिन बाएं पक्ष में कड़ी में 3 है, जो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि कल्पना में तो हम लोग किए थे कि वो परिमेय संख्या है, लेकिन वहां तो √3 आ रहा है। √3 तो एकदम वो अपरिमेय ही संख्या होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी कल्पना जो है वो गलत हो जा रही है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए 2 कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, मतलब जब हमारी कल्पना गलत हो गई है तो अब वो परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार ये
प्रूव्ड हुआ, ठीक है ना। तो ये देखें जी, ये हम लोग सिद्ध कर दिए, ठीक है, देख लो। पहले जो है जो सिद्ध करना है उसके विपरीत हम लोग उल्टा मान के चले, और फिर यहाँ पर जो है ये एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय आ रहा है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपरिमेय बराबर परिमेय हो जाए। तो बस ये इस प्रकार हम लोग ये चीज़ सिद्ध कर दिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का फाइनल। तो चलिए अब इसका अगला पार्ट देख लिया जाए। अगले पार्ट में ये चैप्टर 6 से दे रखा है। कह रहा है कि यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बाई AB बराबर AE बाई AC। यानी कि सबसे पहले तो एक त्रिभुज हम लोग बना लें। एक त्रिभुज ये बना दिया गया, इसका नाम ABC कर दिया जाए, ABC। और यहाँ पर एक DE, मतलब AB पर ये बिंदु D है और यहाँ पर ये बिंदु E है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला दिया जाए। तो यहाँ जो है DE BC के समांतर है, ये दे दिया है, ठीक है ना। तो समांतर है अगर दे दिया है क्वेश्चन में, तो भाई यहाँ पर हम लोग BPT अनुपात निकालेंगे, ठीक है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटे में ही इसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ BPT प्रमेय हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, यहाँ जो है BPT प्रमेय डायरेक्ट हम लोग यहाँ लागू करके, अब बाकी जो हमें सिद्ध करना है ये चीज़ देखो, ये जो सिद्ध करना है इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटे में ही काम कर दिया जाए। तो अब देखो जी इसका लिखने का क्या तरीका है। चूंकि त्रिभुज ABC में AB समांतर DE है, इसलिए अब इसमें हम भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। 1 मिनट, क्या लिखा जाए, AB समांतर DE नहीं जी, चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, इसलिए देखो इसमें हम लोग BPT अनुपात निकालेंगे। BPT प्रमेय चैप्टर 6 में प्रमेय 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये चीज हम लोग निकालेंगे। मतलब ये कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ठीक है। AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये चीज देखो हम लोग BPT, ये कहाँ से आया, तो BPT द्वारा, ठीक है जी, BPT द्वारा ये आया, ठीक है ना। एक बार और देख लें, मिला लें यहाँ पर। अगर किसी त्रिभुज में इस प्रकार समांतर हो जाए, जैसे DE समांतर BC है, तो जहां पर वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं D और E, वहीं से भुजाओं का अनुपात हम निकाल लेते हैं। यानी AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ठीक है ना। तो ये BPT प्रमेय होता है, इसी को हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, या हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलो, या BPT बोलो। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है ना। तो ये तो है। अब देखो जी, अब जो हमें सिद्ध करना है वो लाने के लिए पहले हम यहाँ दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। तो अब देखते जाएं क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ दोनों पक्षों में हम लोग उल्टा किए, यानी नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे। अब AD इधर क्या है, EC बाई AE, ये दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दिया गया। अब यहां जो है बटे 1 करके एलसीएम भी ले लिया जाए, तो ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए DB प्लस AD। यहाँ भी दोनों पक्षों में एक एक जोड़ा जाए, मतलब कि एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ भी इधर भी राइट में भी। देखो अब देखो चित्र में DB, मतलब कि यहाँ देखो जी ऊपर यहाँ जो आया है सबसे नीचे, DB प्लस AD की जगह पर देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, DB प्लस AD की जगह पर हम पूरा AB, कंप्लीट AB लिख सकते हैं, ठीक है ना, पूरा।
और EC प्लस AE, EC प्लस AE के जगह पर पूरा हम AC लिख सकते हैं। ठीक है, बस हो गया है सिद्ध। अब इसी को उल्टा फिर कर दें हम लोग, यानी AD ऊपर आ गया, AB नीचे आया, यहाँ भी उल्टा किया जाए, AE ऊपर गया, AC नीचे आया। ठीक है ना, और ये इस प्रकार देखो जी सिद्ध हुआ, AD बाई AB बराबर AE बाई AC, जो हमें सिद्ध करना था। देख लो, AD बाई AB बराबर AE बाई AC, तो छोटा क्वेश्चन ही निकला ये भी। ठीक है, समांतर दे रखा था उसमें, तो हम तुरंत वहाँ BPT प्रमेय निकाल दिए। BPT प्रमेय निकालने के बाद पहले उसे उल्टा किया गया, फिर दोनों पक्षों में एक एक जोड़ा गया, फिर LCM ले लिया गया, और LCM लेकर उसमें कुछ जोड़ वगैरह करके तो फिर उल्टा किया गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये भी प्रश्न ओके। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले भाग की तरफ। चलो जी, ये घ वाला पार्ट देख लिया जाए। घ वाले में कह रहा है कि बिंदुओं ए का निर्देशांक दे रखा है -1,7 तथा B का निर्देशांक 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधे 3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो यानी कि सबसे पहले तो एक रेखा हम लोग खींचें, एक रेखा खींच दिया जाए। जैसे मान लो कि ये एक रेखा है, इसका सिरा A और इसका सिरा B कर दिया जाए। A का निर्देशांक दे रखा है -1,7 और B का निर्देशांक दे रखा है 4,-3। ठीक है ना, और बीच में कहीं एक बिंदु P है, और ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि हमें x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो भाई ये अनुपात वाला सूत्र ही यहाँ पर लगाएं, हम लोग लगाएंगे और मान लिया जाए। तो माना x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, उसके बाद x2 बराबर 4 हो गया, y2 बराबर -3 हो गया, और उसके बाद m1 बराबर 2 मान लिया जाए और m2 बराबर 3 हो गया। ठीक है, ये सब मानने के बाद, और जो अनुपात वाला फार्मूला होता है विभाजन सूत्र, उस सूत्र का प्रयोग करें हम लोग। ठीक है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग जो है हम लोग यहाँ अगले पेज पर कर दे रहे हैं। मतलब कि x बराबर सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर भी यही सूत्र लगा दिया जाए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, और इसमें सारा मान पुट किया जाए। तो m1 का मान देखो जी 2 है, x2 का मान क्या है, x2 का मान देखो यहाँ से 4, प्लस m2 का मान 3 दे रखा है, और x1 का मान देख लिया जाए -1 है। ठीक है, बटे नीचे तो m1 का मान 2, m2 का मान 3, ऐसे ही थोड़ा y का भी रख लिया जाए मान सब। तो m1 का मान 2 गुणे y2 का मान देख लिया जाए, y2 का मान देखो -3 है, प्लस m2 का मान 3 है गुणे y1 का मान देख लिया जाए 7, y1 का मान 7 है, बटे 2 प्लस 3। ठीक है, अब x बराबर, अब देखो जी, अब यहाँ से आ जाएगा 4 दूना 8, -3 एकन्नम 3 और नीचे 5। y बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 3 6, माइनस में 6, 7 त्रिक 21 बटे 5। ठीक है, अब देखो 8 में से ये x बराबर जो है 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 5 बटे 5, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5 बटे 5। ठीक है, y बराबर भी देख लिया जाए क्या आएगा, तो y बराबर आ जाएगा 21 में से 6 घटाएंगे तो +15, यानी 15 बटे 5, 15 बटे 5। ठीक है, अब काटा जाए, 5 से 5 कटा 1, और ये 5 3 15, यानी कि x का मान 1 आया, y का मान 3 आया। ठीक है ना, तो यानी कि अतः उस बिंदु के निर्देशांक
बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,3, ठीक है ना। ये आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है, 1,3। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हम लोग पूरा किए। देखो विभाजन सूत्र के द्वारा चैप्टर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से ये क्वेश्चन था, और विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए जो है हम लोग ये पूरा हल इसका ज्ञात किए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, और ये आ गया अंग वाला पार्ट। अब इसमें दे रखा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि भाई इसके लिए तो अब समकोण त्रिभुज का ही मतलब समकोण त्रिभुज बनाए पहले हम लोग। तो समकोण त्रिभुज मतलब देखो यहाँ पर बना दिया जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए पहले, ये देखो जी, और इसका नाम जो है ये हम लोग थीटा कर रहे हैं, ये जो कोण है ये थीटा कर दिया जा रहा है। तो नाम तो फिर कब कैसे भी लिख लिया जाए। अब देखो जी कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है तो 2/1 तो हम कर ही सकते हैं। यानी कि अब इसका सूत्र होता है लाल बटे कक्का में, मतलब जो होता है कोड, उसके द्वारा हम यहाँ पता कर सकते हैं। तो कर्ण बटे लंब, देखो ये हुआ, ठीक है ना, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण 2 है, लंब 1 है, अर्थात हमें आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं हम लोग। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कर्ण का मान 2 दिया है, बराबर BC का मान 1 है, प्लस AB का मान तो निकालना है, ठीक है। अब स्क्वायर हटाएं हम लोग, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का पक्षांतर भी करते हैं हम लोग लेफ्ट में, यानी कि 4 माइनस 1, यानी कि AB स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात AB स्क्वायर बराबर 3 आया। तब AB का मान यानी वर्गमूल करेंगे तो 3 का वर्गमूल कड़ी में 3, ठीक है, देख लो जी। तो ये AB का जो है हम लोग कड़ी में 3 निकाले। अब कॉट थीटा का मान निकाल दिया जाए, साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान पहले हम लोग निकाल दें। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, ये होता है आधार बटे लंब, तो यानी कि कड़ी में 3/1, ठीक है, कड़ी में 3/1। उसके बाद कॉस थीटा का भी मान निकाला जाए, क्योंकि कॉस थीटा का मान तो चाहिए ही और साइन थीटा का भी मान चाहिए। तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कड़ी में 3/2, ठीक है, कड़ी में 3/2। उसके बाद साइन थीटा का मान निकाला जाए, तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2, ठीक है, देख लो चित्र में 1/2, 1/2। चलो जी, अब ये सारा मान तो हम लोग निकाल दिए। अब जो है, अब जो मान ज्ञात करना है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो क्या है भाई, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई, पहले लिखा जाए कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सारा मान पुट करें। तो कॉट थीटा का मान क्या आया है, कड़ी में 3 आया है, और बटे 1 का भी कर दो, चलो कोई बात नहीं है। साइन थीटा का मान क्या आया है, 1/2 आया है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान भी देख लिया जाए। तो कॉस थीटा का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, देखो ये सब मान पुट किए हम लोग, और बस अब यहीं पर एलसीएम वगैरह ले लिया जाए, ठीक है। तो यहीं पर एलसीएम ले लिया जा रहा है, मतलब ये कि कड़ी में 3 ऐसे ही रखो, और ये 1/2 नीचे एलसीएम बन रहा है जी, तो 2 प्लस कड़ी में 3/2, ये देखो ये सब आएगा ऐसे। और फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये 4 बटे में हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दें हम लोग, ठीक है ना। प्लस क्या बचा जी, 1/2 प्लस √3, ये सब बचा जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है फिर एलसीएम लिया जाए, फिर एलसीएम बन रहा है, तो आपके एलसीएम जो है 2 प्लस कड़ी में 3 ही एलसीएम हो जाएगा आपके, 2 प्लस कड़ी में 3, ठीक है। उसके बाद क्या ऊपर आएगा, ऊपर जो है तिरछा गुणा करते हुए,
तो यानी कड़ी में 3 गुणे 2 प्लस कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे 2 प्लस कड़ी में 3, ये तो इधर से आया, ठीक। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, इधर से 1 एकन्नम 1, ठीक है, 1 एकन्नम 1। अब देखो जी, अब यहाँ से जो है कड़ी में 3 का गुणा ही करें हम लोग, तो आ जाएगा जी 2 कड़ी में 3 प्लस, ये कड़ी में 3 का जो है गुणा करते हैं बारी बारी से, जो ऊपर है अंश में बारी बारी से। तो कड़ी में 3 का 2 में करेंगे 2 कड़ी में 3 होगा, फिर कड़ी में 3 का 3 कड़ी में 3 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये देखो ये इतना आया सब। और देखो जी, अब यहाँ पर तो हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जो है 3 और 1 4, देखो ऊपर 3 और 1 4 तो हम जोड़ ही सकते हैं। तो 2 कड़ी में 3 प्लस 4 बटे 2 प्लस कड़ी में 3, ये नीचे वाला ऐसे ही, ठीक। और देखो ऊपर 2 कॉमन कर दिया जा रहा है, तो कड़ी में 3 प्लस 2 ऊपर बचा, और नीचे जो बचा है वो तो वैसे ही लिखे हम लोग। नीचे क्या बचा है, 2 कड़ी में 3, ठीक है। ये देखो, अब देखो ऊपर ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हुआ एक साथ, यानी कि केवल 2 बचा, यानी 2 अब हम लोगों का आंसर है, यानी कि बराबर 2, यही फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो देखो एक बार और थोड़ा सा देख लिया जाए। देखो कोसेक थीटा का मान दे दिया था, तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय लगाए, और उसमें जो है तीनों भुजाएं जब ज्ञात कर लिए हम लोग, तो फिर बारी बारी से कॉट थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान ज्ञात किए, ठीक है। और उसके बाद जिसका मान हमें ज्ञात करना है, फिर उसका मान हम लोग जो है वो लिखे क्वेश्चन, देखो, और उसका मान जो है पहले मान पुट किया गया, जो सबका मान आया है, और फिर जहाँ जो एलसीएम बन रहा है भाई, एलसीएम लिया गया है। काट पीट करने के बाद देखो जी ये सब बचा है, और उसके बाद फिर जो है ये देखो एलसीएम लेने के बाद फिर उसमें भी देखो जोड़ घटाना किया गया है, जोड़ घटाना सब करने के बाद ये सब कट पीट कर फाइनल आंसर जो है इसका 2 आया, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी आप लोगों का पार्ट ओके हुआ। तो यानी कि अब अगले पार्ट की तरफ, ये च वाला पार्ट, इसमें क्या कह रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये भी फाइनल कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो एक समकोण मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लें सबसे पहले। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब है कि जैसे मान लो कि इसका नाम ए बी सी कर दिया जा रहा है। ए का निर्देशांक 5, -2, बी का निर्देशांक 6, 4 और सी का निर्देशांक 7, -2। देखो ये सब लिख दिया गया। अब हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम तीनों भुजाओं की यहाँ पर जो है दूरी निकालेंगे दूरी वाले सूत्र से, ठीक। और उसमें अगर 2 भुजाओं की दूरी बराबर आ गई तब तो समझ लो कि ये सिद्ध हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 मतलब तीनों भुजाओं की हम लोग मापे निकालेंगे, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उसमें से 2 भुजाओं की लंबाई बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ ए बी के बीच की दूरी हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ए बी बराबर, अब देखो दूरी सूत्र जो होता है वो रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लोग जो है यहाँ पर मान रख दे रहे हैं, ठीक। ए बी में देख लिया जाए, ए बी में x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर कर दें, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 2 यानी कि माइनस प्लस, यानी 4 + 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 4 + 2 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ये देखो। यानी कि अब जो है ये अब जोड़ घटा दें, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हुआ। और उसके बाद ये देखो जी 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर आ गया कड़ी में 37। चलो जी ए बी का मान तो हम लोग निकाल दिए। अब इसी प्रकार बी सी फिर ए सी का भी निकाला जाए। तो अब जो है बी सी बराबर हम लोग सूत्र लिखें, ठीक है। बी सी बराबर देख लिया जाए भाई क्या है। तो बी सी में x2 - x1 यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 - 6 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 -4 का होल स्क्वायर। देख लो जी, y2 माइनस y1 जब करेंगे तो -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2 -4 का होल स्क्वायर। अब देखो 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे तो -6 हुआ, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो हटाएंगे 36 होगा प्लस में, ठीक है। और ये भी देखो जी 37 आ गया जी, कड़ी में 37 ये भी आ गया, तो दो तो बराबर ही आ गया है, लेकिन तीनों निकाला जाए, ठीक है, तीनों हम लोग निकालेंगे, अर्थात अब AC बराबर, अब AC में भी इसी प्रकार सूत्र लगाएं हम लोग। देख लो चित्र में AC क्या है, तो AC में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करें तो ये भी देख लिया जाए भाई क्या है, y2 माइनस y1 यानी कि 2 मतलब -2 और उधर प्लस बन जाएगा 2, ठीक है ना। देख लो जब y2 माइनस y1 करेंगे तो -2 फिर -2 यानी कि -2 प्लस 2 बनेगा, आप लोग सूत्र में रख सकते हैं, देखो ठीक है ना, यानी -2 और -2 और +2 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ से, यानी कि अब क्या आएगा भाई, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 आया, और ये तो घट के 0 आ जाएगा, और यहाँ से जो है अब कड़ी में मतलब 4 ही बचा देखो, और तब 4 का वर्गमूल 2 भी होता है पूरा ठीक ठाक, लेकिन उधर 37 का वर्गमूल कड़ी में 37 ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि सिद्ध तो हो ही गया है, दो भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो तो बराबर आई गई हैं, ठीक है ना। देख लो यहाँ से ये AB का कड़ी में 37, BC का भी कड़ी में 37 और AC का केवल 2 है, यानी दो भुजाओं की लंबाई तो बराबर है, यानी तो सिद्ध हो गया। अब इसको हिंदी में हम लिख दें, चूंकि यहाँ AB बराबर BC, ठीक है, बराबर कड़ी में 37 है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः अब इसका फाइनल आंसर कर दिया जाए, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना, और ये हम लोग प्रूव्ड किए जी। देखो इस प्रकार ये च वाला भी पार्ट आप लोगों का ओके, यानी कि जो वर्णनात्मक प्रश्न आज हम लोग शुरू किए हैं इस पेपर का, उसमें ये प्रश्न नंबर 1 हम लोग पूरा भाग कंप्लीट किए, सब 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में इसी सेट का प्रश्न नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।